राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो है द्विधारी संक्रिया। ठीक है। और जो है इससे पहले हमने जो है प्रश्नावली 1 जो है लगभग इससे पहले जो भी था और लगभग वो सब हमने आप 1.3 तक जो सोल्यूशन करा दिया है। उसके बाद आप जो है प्रश्नावली 1.4 सोल्यूशन कराएंगे। लेकिन उससे पहले जो है उसका जो बेसिक नॉलेज है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। बेसिक नॉलेज है इसमें क्या, द्विधारी संक्रिया बेसिकली एक ये ऑपरेशन है। ठीक है। जिसमें जो है ऑपरेशन कुछ लगाएंगे, जैसे प्लस रहता है या माइनस रहता है या क्या होता है, प्लस माइनस रह सकता है, मल्टीप्लाई रह सकता है, गुना भाग रह सकता है। इस प्रकार से एक ऑपरेशन लगता है। ठीक है। तो उस ऑपरेशन को लगाएंगे और उसके बाद उसका हल करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम कहा थे क्या, यहाँ पर जैसे एक ले लेते हैं क्या, समुच्चय ले लेते हैं। चलिए एक समुच्चय मानते हैं, कोई माना एक समुच्चय जी है। ध्यान से समझिएगा, एक जी समुच्चय और इसका जो अवयव है कुछ 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 है इस प्रकार से। ठीक है। इसका अवयव कुछ कुछ है। और जब देखिए माना कि इसमें कोई जैसे इसमें ले लेते हैं एबीसीडी ले लेते हैं, एबीसीडी इस प्रकार से आएगा। इसमें कहते हैं क्या, ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू भी जी है। दो इसमें एक अवयव इसका निकाले, एक ए निकाले एक जी निकाले। ठीक है। एक ए अवयव है, एक बी अवयव है जो जी से संबंधित। ऑपरेशन इसमें ओ, ऑपरेशन को ओ से लिखा जाता है। ठीक है। ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन बराबर कहे प्लस, ऑपरेशन के जगह पर क्या प्लस। इसमें जो है ए ऑपरेशन बी जो निकलेगा वो भी आना चाहिए किससे, वो भी आना चाहिए इसी जी से ही। इसका जो मान निकलेगा वही जी का ही मान होना चाहिए। जी में इसका मान जो है ए ऑपरेशन बी का जो मान है जी में होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली द्विधारी संक्रिया यही होता है। ठीक है। द्विधारी संख्या क्या होता है, एक जो है ए अवयव कोई माने जो जी समुच्चय से है, एक बी अवयव माने जो जी समुच्चय से है। एक ऑपरेशन लगाए प्लस का ऑपरेशन, अब ए ऑपरेशन बी जब निकालेंगे उसका जो मान निकलेगा वो भी होगा एक जी से ही। ठीक है। किससे होगा, जी से। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण मानते हैं एन एक नेचुरल नंबर है, एन बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है। हम मानते हैं क्या, ए बराबर मानते हैं या फिर कह सकते हैं ए बराबर 2 जो कि बिलोंग्स टू एन है, यानी नेचुरल नंबर है। ए बराबर 3 जो बिलोंग्स है नेचुरल नंबर। ठीक है। यहाँ पर जो है ऑपरेशन बराबर दिया गया प्लस, ऑपरेशन बराबर क्या दिया गया प्लस दिया गया है। यहाँ पर ए ऑपरेशन बी निकालेंगे, ए ऑपरेशन बी निकालेंगे तो ए के जगह जो प्लस के जगह पर सॉरी ओ की जगह पर क्या देंगे प्लस दे देंगे। 2 + 3 बराबर क्या जाएगा 5 जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। यानी जो ऑपरेशन निकला है उसके बाद जो आया है वो भी किससे होना चाहिए, यही समुच्चय से होना चाहिए। तो ये द्विधारी संक्रिया है, अन्यथा यह द्विधारी संक्रिया नहीं होता। ठीक है। एग्जांपल में इसी में ले लेते हैं। ठीक है। इसमें अगर वो ऑपरेशन एक और ऑपरेशन लेते हैं वो बराबर माइनस। ठीक है। यानी ऑपरेशन के जगह पर माइनस रखना पड़ता, यानी ओ की जगह पर क्या रखना पड़ता माइनस 2 - 3। क्या बात है, ये -1 है जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, ये नहीं है क्योंकि -1 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। यहाँ पर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ये द्विधारी संक्रिया नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा। बेसिकली द्विधारी संक्रिया यही था। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें जो इस क्लास में हम बेसिक ही नॉलेज अच्छे से बताएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय। ध्यान से देखिएगा, इसको इसको कहते हैं डिवाइडेड रूल। डिवाइडेड रूल मतलब बांटना, समझिए बात, बांटना, इसको बांटना भी कह सकते हैं। जैसे बचपन में पढ़ेंगे क्या, अगर ए है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, इसको इस प्रकार से बांटते थे कि ये जो है ए बी के साथ भी गुणा होगा पहले, उसके बाद बीच में है प्लस तो प्लस लिख के फिर ए जो है सी के साथ गुणा होगा। इस प्रकार से बांटते थे। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बांटेंगे। क्रम विनिमय जो होता है क्या आता है, 2 आता है। ठीक है। अगर कह दिया क्या, माना कि एक जो है ए सदस्य कोई जी से है, फिर बी सदस्य भी कोई जी से है। ठीक है। ए सदस्य जी से है, बी सदस्य भी जी से है। ऑपरेशन कुछ लगाएंगे, इसमें जो है
ए ऑपरेशन बी जो मान आएगा बराबर आएगा बी ऑपरेशन ए, ठीक है। इसका जो मान क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। पलटने उलटने पर या देखिए ये इसको ऐसे भी करते थे वितरण नियम से, इस प्रकार से भी करते थे। इसमें जो है ए प्लस बी इंटू सी, नहीं 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 इस प्रकार से नहीं करते थे इसको, इस प्रकार से बांटते थे इसको, ठीक ना, इसको बांटते थे, इस प्रकार से नहीं करते थे, कहते थे इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ ब्रैकेट लगाते थे, फिर a प्लस बी यहाँ पर ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सीधा समझिए a ऑपरेशन b और b ऑपरेशन a का जो मान होगा ये तो होगा क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर मान बराबर आया तो इसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, और इसमें सटीकता बात ये रहना चाहिए कि ये फॉर ऑल है, मतलब सभी के लिए, यानी a और b किससे रिलेटेड है, a और b g से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू g, ठीक है। चलिए उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर भी एक उदाहरण से आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। वही उदाहरण लेते हैं n बराबर हो गया कितना, 1 2 3 इस प्रकार से 4 डॉट डॉट इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसमें कहे कि a बराबर हो गया 3 जो कि बिलोंग्स टू n है, b बराबर हो गया 4 जो कि बिलोंग्स टू n है। ऑपरेशन पहला लगाएंगे प्लस का, दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। पहला ऑपरेशन प्लस का, दूसरा ऑपरेशन माइनस का। इसमें दो केस बनेगा, एक ऑपरेशन प्लस वाला बनेगा, एक ऑपरेशन माइनस वाला बनेगा। यहाँ पर जो है केस 1 पहले प्लस वाला लेते हैं, इधर ले लेते हैं केस 2 माइनस वाला, ठीक है। अच्छे से हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी पहले निकालते हैं, तो ए यहाँ पर प्लस वाला लेंगे, इसमें यहाँ बराबर प्लस वाला लेंगे, यहाँ पर जाएगा क्या 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 बराबर 7 जो कि बिलोंग्स टू n है, क्योंकि नेचुरल नंबर से 7 बिलोंग्स कर रहा है। फिर जो है बी ऑपरेशन ए निकालेंगे, यानी जो है 4 में जोड़ेंगे 3 तो ये आएगा 7, ये भी क्या है नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। इसमें जो आ गया, अतः इसमें क्या आ गया है, इसमें यह आ गया क्या ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आ गया है, ठीक है। ये जो है क्रम विनिमय नियम है, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। लेकिन जब केस 2 में आएंगे यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी अगर मान निकालते हैं तो 3 माइनस 4 आएगा जो कि -1 आ जाएगा, और -1 नॉट बिलोंग्स टू n है, ठीक है। यहाँ बी ऑपरेशन ए निकालते हैं तो यानी 4 में 3 घटाएंगे, ये 1 बचेगा, ये बिलोंग्स टू n है। समझ में आती। यहाँ पर जो है ए ऑपरेशन बी का जो मान आया माइनस 1 आया, और बी ऑपरेशन ए का मान 1 आया, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है। अतः ए ऑपरेशन बी इक्वल टू नॉट इक्वल बी ऑपरेशन ए, बराबर नहीं है। अतः यह द्विधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, यह द्विधारी संख्या नहीं है। इसमें लिख दीजिएगा यही बात, फॉर ए बी बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में शब्द ऐड कर दीजिएगा, फॉर ऑल यानी सभी के लिए a और b जो है नेचुरल नंबर है, ठीक। ये था कुछ एग्जांपल क्रम विनिमय का, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद आता है सहचर्य, क्या आता है इसके बाद, सहचर्य। सहचर्य सहचर्य भी इसी जो है, इसी लगभग आप लोग सहचर्य भी पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक ना। तो सहचर्य में क्या होता है, इसमें है ए बी सी रहेगा, कोई ए बी सी रहेगा जो बिलोंग्स करेगा माना कि जी से, माना कि जी ले लिए, एच ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ले सकते हैं, सेट है, हम सेट ले लिए माना कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए ऑपरेशन बी, फिर ब्रैकेट पहले ए ऑपरेशन बी का मान, उसके बाद जो है फिर उसके साथ जो है ऑपरेशन सी, इसका जो मान आएगा, और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसका जो मान आएगा आपस में दोनों बराबर आएगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर। कहने का मतलब कैसे, पहले क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी निकालेंगे, उसके बाद ऑपरेशन सी निकालेंगे, उसके बाद है इसमें पहले बी ऑपरेशन सी निकालेंगे, उसके बाद ए ऑपरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो जो है इसका मान आपस में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जांपल एक समझाते हैं आप लोगों को,
ताकि अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिए क्या है, समझिए बात को। यहाँ पर लिए हैं क्या, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले इस दोनों में ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें इसमें, और जो है आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी इसमें दोनों में लगाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए लेते हैं, मानते हैं, माना वही एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 8। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ए बराबर मानते हैं 1, बी बराबर मानते हैं 2, सी बराबर मानते हैं 5, जो कि सभी बिलोंग्स टू एन है। सभी बिलोंग्स टू की क्या है, एन है। हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए, जब पीछे भी देखिएगा तो ऑपरेशन लगाने के बाद अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो ठीक है। ऑपरेशन लगाते थे, 7 आया, 7 जो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा तो ठीक है, नहीं आता तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर जैसे नहीं आया तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है उसी से आना चाहिए, समुच्चय से ही आना चाहिए। तो यहाँ ऑपरेशन 2 लगाते हैं, एक प्लस का लगाते हैं, ऑपरेशन एक माइनस का लगाते हैं। ठीक है, अब कहिए सर यहाँ पर जो आप जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन क्या लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई की भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक ऑपरेशन और लेते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, तीनों ऑपरेशन लिए हैं, तीनों में यही जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर आएगा या नहीं आएगा। केस 1, इसमें 3 केस बनेगा, एक बार प्लस लेकर, एक बार माइनस लेकर, एक बार गुणा लेकर। तो यहाँ पर केस 1 हल करते हैं। ठीक है, ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, जहां जहां पर 0 है वहां पर रखेंगे प्लस, ऑपरेशन बराबर प्लस हो तो ए यहाँ पर रख देंगे, ए का मान 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर आ गया 8, बिलोंग्स टू एन। ये बात सही है। फिर जो है ए ऑपरेशन बी, ये दोनों को पहले कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसमें जो लगाया होता यहाँ पर और यहाँ पर लगाया होता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा से कर लीजिए, एक पहले बाद में जुटेगा, पहले 5 2 7 हो गया, 7 में जुड़ेंगे तो 8, बिलोंग्स टू एन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इंटू ऑपरेशन सी, तो पहले जो है बी और सी को, ए और बी को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2, उसके बाद जुटेगा प्लस में 5, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 प्लस 5 बराबर 8, जो कि बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। दोनों आपस में क्या गया है, बराबर आ गया है। यहाँ पर देखिए ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन इंटू सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या गया, बराबर आ गया। केस 1 वाला है, केस 1 में तो ठीक है, सहचर नियम का जो पालन हो रहा है। अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 में कह रहा है माइनस होना चाहिए। चलिए केस 2, इसमें माइनस होगा। ठीक है, ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी, यहाँ पर होना चाहिए 1 माइनस 2 माइनस 5, इसमें ब्रैकेट लगेगा, बी और सी में ब्रैकेट लगा तो इसमें लगा देते ब्रैकेट, 1 माइनस ये घटेगा तो माइनस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर माइनस माइनस 3, यहाँ पर हो गया क्या 1 प्लस 3 बराबर 4, जो बिलोंग्स कर रहा एन से। ठीक है, ये बात तो बिलोंग्स हो रहा है, समझते हैं बात, 4 आ रहा तो बिलोंग्स है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर लेते हैं क्या, ये वाला ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी 1 और 2 घटाएंगे, फिर जो है -5 घटा देंगे। इस दोनों को घटाते तो आता है कितना, -3 माइनस 1 फिर -5 बराबर -6, जो कि बिलोंग्स टू नहीं है एन से। यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बिलोंग कर रहा है। एक जो है इसका मान आया 4 और इसका मान आया -6, दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी इंटू ऑपरेशन सी। ठीक है, ये हो गया। केस 2 में तो बराबर नहीं है,
अब आते हैं केस 3 पर। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पर। केस 3 में ओ बराबर ऑपरेशन बराबर क्या है, मल्टीप्लाई है। ऑपरेशन बराबर क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए ऑपरेशन, फिर है क्या, बी ऑपरेशन सी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का मान 1 गुने 2 गुने 5, पहले 2 और 5 गुना कर दीजिए, 2 5 10 एकम 10, जो कि बिलोंग्स टू एन है। ठीक है, फिर ए ऑपरेशन बी, नहीं ये तो हो जाएगा बी, यहाँ पर दे देते हैं बी ऑपरेशन ऑपरेशन सी। ठीक है, 1 गुना 2 पहले होगा, फिर गुना कर देंगे 5 से, 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 5 बराबर 10। इसमें भी क्या है, आपस में बराबर है, अतः ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ये था सहचर नियम। क्या था, सहचर नियम, जो कि फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और नियम आता है, एक दो और आता है। इसमें देखिए जो है यहाँ पर बराबर आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर है ए बी सी बिलोंग्स टू किससे, एन से। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर आया, नीचे यहाँ पर भी लिख देंगे। जहां जहां बराबर आएगा तो फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, जहां जहां बराबर आ गया है। फिर उसके बाद आता है इसमें क्या, एक आता है तत्समक अव्यय। क्या आता है, तत्समक अव्यय। ठीक है, ये भी जो है इसमें तत्समक अव्यय में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ई को तत्समक अव्यय कहा जाता है, तत्समक अव्यय। इसमें होता है ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए। ठीक है, इसमें जो होगा ए जो होगा बिलोंग्स टू कोई जो है, कोई समुच, माना कि समुच जी ले लेते हैं, कोई समुच से संबंध होगा। ठीक है, ई जो है तत्समक अव्यय है, तत्समक समक अव्यय है। तत्समक अव्यय में आप लोगों को थोड़ा सा बात ध्यान रखना होगा, ये क्या, जो तत्समक अव्यय होता है उसमें अगर प्लस ऑपरेशन रहे तो उसका मान शून्य होगा, माइनस ऑपरेशन रहे तो भी उसका मान शून्य होगा, गुना रहे तो उसका मान जो है 1 रहेगा, भाग रहे तो भी उसका मान 1 होगा। तत्समक अव्यय में यही पॉइंट वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तत्समक अव्यय में अगर प्लस रहे तो उसका जो है ऑपरेशन का मान होगा 0, माइनस रहे तो भी ऑपरेशन का मान होगा 0, गुणा रहे तो भी ऑपरेशन का मान 1 होगा, भाग रहे तो भी ऑपरेशन का मान 1 होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। ठीक ना, चलिए यह था तत्समक अव्यय। अब है एक और, इसमें आता है क्या, अवयवों का व्युत्क्रम। समझिए बात को, अगर अवयवों का व्युत्क्रम यहाँ पर होता है, क्या माना कि अगर जैसे ए ऑपरेशन ए इनवर्स करते, ए इनवर्स मतलब अब ऐसी जो होता है व्युत्क्रम होता है, बराबर आएगा कितना, बराबर आएगा ई तत्समक अवयव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तत्समक अवयव आ जाएगा। समझे बात को, यहाँ पर जो है ए इनवर्स ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई आएगा। क्या आएगा, ए इनवर्स, चाहे यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ए इनवर्स ऑपरेशन ए बराबर ई आएगा, दोनों बात एक ही है, बस उलट पुलट हो गया है, इधर उधर हो गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है यहाँ पर तत्समक अवयव जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लस रहे तो 0, माइनस रहे तो भी 0, गुना रहे तो 1 मान आएगा, और जो है भाग रहे तो ऑपरेशन करने पर आएगा मान 1। ठीक है, यहाँ तक जो है ये बेसिक नॉलेज था। अगर थोड़ा मोड़ा और कहीं अगर बच गया होगा तो हम आप लोगों को जरूर जानकारी दे देंगे अच्छे से। ठीक है, वो जो है लगभग थोड़ा मोड़ा जो है जब प्रश्नावली हल करेंगे तो उस समय भी आ जाएगा। चलिए, आज तक बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।